जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। साथियों, आज एक अर्जेंट मामले में एक चर्चा ये करनी जरूरी समझी। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के एक दलित नेता हैं डॉक्टर उदित राज जी। वो आजकल लगातार जितने भी बाबा साहेब को मानने वाले संगठन हैं और मुख्य नेता हैं उनके विरुद्ध जहर उगल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। चलो वो तो खैर राजनीतिक नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं तो समझा जा सकता है, लेकिन अब तो हद हो गई। मैं आज अभी एक वीडियो देख रहा था, बाबा साहेब को लेकर के भी वो आदमी, वो कांग्रेसी नेता अनाप शनाप बोल रहा है। अभी एक वीडियो पता नहीं पुराना नया है, लेकिन वो वीडियो में वो पत्रकार से बहस करते हुए कह रहा है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को मौका दिया इसलिए बाबा साहब कुछ कर पाए, नहीं तो बाबा साहब की अपनी योग्यता कुछ नहीं है। वो इस तरह से अनाप शनाप बोल रहा है, बकवास कर रहा है। ये कांग्रेसी पहले भी बाबा साहब के दुश्मन थे और ये लगातार कांग्रेसी जितने भी नेता हैं ये बाबा साहब के विरुद्ध जहर उगलते रहते हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं। भाई डॉक्टर उदित राज जी, लगता है अब आप सटिया गए हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी पिछले हफ्ते आप बहन कुमारी मायावती जी को अनाप शनाप बोल रहे थे। वो बहुजन नेता हैं, उन्होंने लगातार इतने वर्षों तक SC STs के लिए और अन्य बहुजनों के लिए काम किया है और डटी हुई है मैदान में। तुम्हारी तरह नहीं है बुद्ध मूवमेंट शुरू करके बुद्धिस्ट बनाने से लेकर के, और जिन मनुवादियों के खिलाफ बोलते थे फिर उन्हीं की झोली में आके गिर गए कैंपी बनने के लिए, बीजेपी में चले गए सारा कुछ छोड़ छाड़ करके, बुद्ध का विचार छोड़ के, बाबा साहब का विचार छोड़ करके पहुंच गए तुम कांग्रेस के RSS के झोले में गिर गए, उनके पैरों में गिर गए एक टिकट लेने के लिए, सांसद बनने के लिए। और जब उन्होंने सांसद का टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए और अनाप शनाप बोले जा रहे हो। ये दल बदलू जो आपकी ये व्यवहार है, ये जो तरीका सिर्फ पावर पाने के लिए, वो बिल्कुल गलत है। और अब कम से कम कांग्रेस में किसी लालच से गए हो तो कम से कम बाबा साहब का तो अपमान मत करो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पहली सरकार थी जिसमें बाबा साहब कानून मंत्री बने थे, वो अंग्रेजों द्वारा मनोनीत सरकार थी। वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी और इलेक्टेड सरकार नहीं थी। अंग्रेजों ने 1946 में ये मनोनीत सरकार का गठन कर दिया था। क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी थी तो उसको नेतृत्व दिया और उसमें तमाम राजे महाराजाओं के प्रतिनिधि से लेकर के वहां RSS के भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसमें मंत्री थे। और इन्होंने, कांग्रेसियों ने जोर लगा करके बाबा साहब को नहीं रखा उसमें। उन्होंने कहा हम ही है दलित, हम ही दलितों के प्रतिनिधि हैं, अंबेडकर नहीं है। और बाबा साहब को रखा क्यों बाद में, यह भी समझ लो। 11 नवंबर 1946 को जब संविधान सभा का गठन हुआ, 7 सदस्य चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में, उनको अध्यक्ष बनाया संविधान सभा का। और उसके बाद 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ, तब तक उस संविधान सभा ने कुछ काम नहीं कर पाई, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाए संविधान बनाने में। तब अंग्रेजों की राय पे और तमाम लोगों की राय पे तब कांग्रेस को मजबूर होकर के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ पैर जोड़ करके उस मनोनीत सरकार में कानून मंत्री उनको बनाना पड़ा और उनको 22
अगस्त 1947 को तब शपथ दिलाई गई और संविधान सभा में अलग से एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ और उस ड्राफ्टिंग कमेटी का बाबा साहब को चेयरमैन बनाया गया और फिर बाबा साहब ने कड़ी मेहनत से, करीब 3 वर्षों की मेहनत से देश को भारत का संविधान दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये अपने उदित राज जी, इनको क्या हो गया, क्यों अनाप शनाप बोल रहे हो? क्यों कांग्रेस के, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब का लगातार विरोध किया, अपमान किया, क्यों तुम उस कांग्रेस के को बड़ा कर रहे हो और बाबा साहब का छोटा करने की कोशिश कर रहे हो? बाबा साहब के उस महान कुर्बानियों को, उनके उस संघर्ष को क्यों छोटा करने की कोशिश कर रहे हो? सिर्फ एक टिकट के लालच में? एक टिकट मिल जाएगी कांग्रेस से, उसी के लालच में? थोड़ी बहुत तो शर्म करो डॉक्टर उदित राज। अरे दूसरों से लड़ो, मनुवादियों से लड़ो, बाबा साहब का अपमान मत करो बिल्कुल भी। जितने भी SC ST के संगठन है उनके नेताओं का अपमान मत करो। कभी बहन कुमारी मायावती के ऊपर हमला बोल रहे हो, आप बाबा साहब का कद छोटा करने की कोशिश कर रहे हो। कांग्रेस की हैसियत नहीं थी जो बाबा साहब को वो कुछ मौके देती। बाबा साहब लगातार कांग्रेस के विरुद्ध लड़ते रहे। बाबा साहब का घोर विरोध करती रही कांग्रेस, चाहे वो गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे वो पूना पैक्ट का लड़ाई हो, संघर्ष हो, चाहे संविधान सभा के चुनावों में बाबा साहब को हरवाने की बात हो, और चाहे संविधान लागू होने के बाद पहले भारत के चुनाव में 1951 में जो पहला चुनाव हुआ, 1952 में भारत का जो पहला स्वतंत्र चुनाव हुआ, उसमें बाबा साहब को हरवाने की साजिश की हो कांग्रेस ने। तमाम तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब को हमेशा से अपमानित किया, उनके विरुद्ध काम किया। तो इसलिए अपने छोटे से लालच में डॉक्टर उदित राज, बाबा साहब का अपमान मत करो। और इस मरी मराई कांग्रेस के को ज्यादा से क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, ना बाबा साहब को दिया, ना SC ST के लोगों को दिया। अगर दिया होता तो आज कांग्रेस की ये दुर्गति नहीं होती। आज कांग्रेस एक एक वोट पाने के लिए जो संघर्ष कर रही है, और तुम्हारे मुखिया ने, राहुल गांधी ने कह दिया कुछ दिन पहले कि अगर कांग्रेस ने इस देश के दलितों को अगर संभाल के रखा होता तो आज कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। तो इसलिए मैं डॉक्टर उदित राज का घोर विरोध करते हुए उनसे मैं मांग करता हूं कि अपने ये शब्द वापस लें जो बाबा साहब को आपने कहा है कि कांग्रेस ने मौका दिया बाबा साहब को इसलिए कुछ कर पाए। तो इन शब्दों को वापस लो और बाबा साहब और पूरे देश से, बाबा साहब के मानने वालों से बिल्कुल बिना शर्त माफी मांगो। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।